एक नए टॉपिक के साथ आज अपन वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज का अपना टॉपिक बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो आज का अपना टॉपिक ये है कि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता क्या है और इसको कब लागू किया जाता है, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है और इसके क्या बेनिफिट हैं। तो आज अपन इसी टॉपिक पर गहनता से चर्चा करने वाले हैं। तो जिसने भी माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट मैडम जी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट कानून से रिलेटेड आप तक पहुंचती रहे। चलिए अब अपन बात करते हैं कि आचार संहिता क्या है। जब किसी राज्य, क्षेत्र या देश में चुनाव की तारीख तय की जाती है उसी समय से आचार संहिता लागू हो जाती है। जब चुनाव खत्म हो जाते हैं उसी समय आचार संहिता भी खत्म हो जाती है। अब अपन बात करते हैं कि सबसे पहले आचार संहिता कहां और कौन से राज्य में लगी थी। तो सबसे पहले केरल राज्य में 1960 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तब लागू की गई थी। उसी समय आचार संहिता के नियमों के बारे में बताया गया था। दूसरी बार जब लोकसभा के चुनाव हुए थे केरल में 1962 में तब इसको पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। अब अपन बात करते हैं कि आचार संहिता को लागू कौन करता है। चुनाव आयोग द्वारा और राजनीतिक दलों की सहमति के द्वारा ही आचार संहिता को लागू किया जाता है। अगर कोई भी राजनीतिक दल आचार संहिता के बताए गए नियमों की पालना नहीं करता है तो उसके सदस्यता को भी रद्द कर दिया जाता है और उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी लागू कर दी जाती है। आचार संहिता के नियम कुछ इस प्रकार हैं। किसी भी धर्म, जाति, समुदाय को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते और किसी भी एक व्यक्ति को लेकर के आप उसको टारगेट नहीं बना सकते। किसी भी धर्म के जैसे मंदिर है, चर्च है, मस्जिद है, उस पर किसी प्रकार का कोई आप भाषण नहीं दे सकते, उसके खिलाफ कुछ आप गलत नहीं बोल सकते। बिना सबूत के आप किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। अगर आप किसी प्रकार की कोई रैली निकाल रहे हैं तो आप किसी भी पार्टी को लेकर उसके खिलाफ आप गलत नहीं बोल सकते, उसको टारगेट नहीं बना सकते। बिना प्रूफ के, बिना किसी सबूत के आप उसको टारगेट नहीं बना सकते, उसके खिलाफ कुछ गलत नहीं बोल सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपकी सदस्यता को भी रद्द किया जा सकता है और आपके ऊपर कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है। आचार संहिता लगने के बाद आप किसी भी सरकारी संपत्ति को यूज में नहीं ले सकते। आपके पास अगर किसी प्रकार का कोई सरकारी वाहन है तो आप उसको भी यूज में नहीं ले सकते। आप किसी प्रकार का कोई उद्घाटन नहीं कर सकते। आप किसी भी फंड की यानी कि जो सरकारी संपत्ति है उसकी किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं कर सकते। ये जो मैंने आचार संहिता के आपको नियम बताए हैं ये पार्टी के दलों पर लागू होते हैं। अब अपन बात करते हैं कि आचार संहिता के जो नियम है वो आम जनता पर कैसे क्या लागू होते हैं। अब अपन इस पर बात करते हैं। आपने देखा होगा कि आचार संहिता के दौरान पुलिस जगह जगह नाकाबंदी करके खड़ी रहती है। आप जैसे किसी प्रकार का कोई वाहन लेकर के जाते हैं तो पुलिस आपकी गाड़ी को रुकवाती है, उसकी चेकिंग करती है और आपकी गाड़ी को पूरा चेक करके देखती है कि आप कहीं किसी प्रकार की कोई अवैध सामग्री लेकर के कहीं जा तो नहीं रहे हैं या फिर किसी अवैध तरीके से किसी पार्टी को कोई पैसे या किसी प्रकार का कोई फंड तो नहीं पहुंचा रहे हैं। तो आपकी गाड़ी की पुलिस वाले पूरी चेकिंग करते हैं, उसकी वीडियोग्राफी करते हैं। वो इस तरीके से करते हैं चेकिंग की क्या आप किसी प्रकार का कोई संगीन अपराध न कर ले या फिर अपराध होने की किसी प्रकार की कोई संभावना हो या फिर आप गलत तरीके से किसी पार्टी को पैसे तो नहीं पहुंचा रहे हैं। आचार संहिता के दौरान पुलिस है वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है। उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होता। वो एक्टिव इसलिए होती है कि इस दौरान यानी कि आचार संहिता के दौरान किसी प्रकार का कोई संगीन अपराध ना हो जाए। आचार संहिता के दौरान आम जनता के लिए यह राय है कि अगर आपको पुलिस रोकती है तो आप उनको कोऑपरेट करें। आप किसी भी नेता अभिनेता से पुलिस वालों की बात ना करवाएं क्योंकि इस दौरान वो किसी की नहीं सुनेगी। आचार संहिता के दौरान पुलिस एक्टिव इसलिए रहती है क्योंकि अपने राज्य में या देश में कभी चुनाव होते हैं तो वो चुनाव शांतिप्रिय तरीके से हो, जिसमें जनता भी परेशान ना हो और उसमें चुनाव है वो अच्छे तरीके से हो जाए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं एडवोकेट रोशनी। जय हिंद, जय भारत।